प्यारे साथियों नमस्कार। आज आपको हम बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में आप सभी ओएमआर सीट को कैसे भरोगे। प्यारे साथियों, ओएमआर सीट भरने में बहुत ज़्यादा सावधानी की आपकी ज़रूरत है। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि लगभग 40 पेज का यह क्वेश्चन पेपर है हमारे हाथों में, और ऐसा ही आपको मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपके एग्जाम में आपको 3 प्रकार के ओएमआर सीट मिलेगा। ये पहला ओएमआर सीट है, उसके बाद से ये आपका दूसरा ओएमआर सीट है और ये आपका तीसरा ओएमआर सीट है। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, एक भी बात को इसमें स्किप मत करिएगा, बहुत ही गौर से इसे सुनिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, इसे आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ये समस्या है कि सर क्लास का जो पीडीएफ है जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी हम बताने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। इसके अलावा कौन कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता दीजिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये ऐसा एक वीडियो बनाइए जिसमें कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज हम लोग समझते हैं कि ओएमआर सीट को कैसे भरना है, कौन से पेन से भरना है। तो ध्यान से सुनिए, प्लीज़ एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से सबसे पहला जो है ओएमआर सीट मिलेगा। उसके पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं का भर करके दिखाने वाला हूं। इसी प्रकार से इंटर का भी होगा और अदर सब्जेक्ट का भी होगा। स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट कोड। ये डी सेट कोड है। 10 प्रकार के सेट कोड तैयार किया जा रहा है बोर्ड द्वारा, और आपका कोई भी सेट कोड हो सकती है। किसी का ए मिलेगा, किसी का बी, किसी का सी। देखो क्वेश्चन सबका सेम होता है लेकिन नंबरिंग अलग अलग होता है, वो भी केवल ऑब्जेक्टिव में। पहला पॉइंट सी है, इसे नोट कर लेना कि सबका क्वेश्चन सेम होगा और उसका नंबरिंग केवल अलग होगा ऑब्जेक्टिव का। यदि सेट कोड ए वाले बच्चे का प्रथम नंबर पर वही क्वेश्चन है तो सेट कोड यदि डी जिसका मिला है, हो सकता है वो क्वेश्चन 10वें नंबर पे हो सकता है या 15वें नंबर पे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। पहली कंडीशन, पहली बात आप समझ चुके हो। दूसरी कंडीशन कि आपको कभी भी ओएमआर सीट भरनी है, नोट करिएगा, तो आपको हमेशा बाल पेन का यूज करना है। और आज से और अभी से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक पेन का चुनाव कर लो कि किस पेन से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उसी पेन से आज भी आप लिखना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी हैंड राइटिंग सुधरते जाए और बहुत सुंदर हो जाए। मेरे बाबू बता दो आपको कि जो आप पेन का यूज करोगे वह ब्लैक या ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हैं, उसी में से किसी एक का ही। यदि ब्लैक का यूज करो तो ब्लैक का करना, ब्लू का कर रहे हो तो ब्लू का करना, ठीक है। इसके अलावा किसी दूसरे कलर का पेन का यूज नहीं करना है। अगली कंडीशन ये है, इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी ओएमआर सीट को रिजेक्ट किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको। ये आपको 2024 का ओएमआर सीट है, लेकिन आपको 2025 में देना है। इसी प्रकार से मिलेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारी चीजें दिया गया होगा ओएमआर सीट के बारे में, हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझना। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपका जो है ना वो फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना फोटो पहले मिला लेना कि आपका ही ओएमआर सीट आपको मिला है ना। पहले ये चीज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड जो है, सबसे पहले आपको क्या दे रहा है, आपका फोटो उस ओएमआर सीट पे दे रहा है। अगली कंडीशन ये है कि भाई मेरे यहाँ पे आपको ओएमआर संख्या होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें आप देखना कि कोई कटा फटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अंक दिख ही नहीं रहा है, ये चेक जरूर कर लेना। अगर ऐसा कहीं पकड़ा जाता है तो सबसे पहले आप वहां पे टीचर को इन्फॉर्म करोगे। दूसरी बात कि टीचर वहां पे जो होते हैं अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो सीधे आपके उस स्कूल में जहां पे आपका सेंटर गया होगा वहां पे एक ऑफिस होगा, आपको दौड़ते भगते फटाफट से पहले ऑफिस में पहुंचनी है। अगर कहीं कटा फटा या अंक आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांस होती है। अगला कंडीशन ये याद करके रखना, इसे नोट कर लो, सेव कर लो और एक एक बात को गौर से सुनना। अगली बात, ये आपका बारकोड संख्या है, जो चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी, इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा गया होगा कृपया इस परीक्षा में कुछ नहीं, कृपया इस परीक्षा में कुछ नहीं लिखे, मतलब कि इस परीक्षा में नहीं, मतलब इस बॉक्स में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये इसको ऐसे ही दिया गया है आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से क्या चीजें आपको
देखने को मिलेंगी। आपको इस तरीके से गोला ना भर करके, आपको जो गोले होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे करके आपको गोले को भरना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन ये है कि आपका यहाँ पे नाम लिखा गया होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा गया होगा। यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा हुआ है, आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, मतलब लिख मत लीजिएगा, आपको लिख करके ही आएगा, पहले लिखा जाता था। दूसरी बात, आपका रोल कोड और रोल नंबर जो है वो बाबू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से मिला लेना कि आप ही का रोल कोड रोल नंबर है या नहीं है। देखो, भले ही आपको 10 मिनट 15 मिनट OMR शीट भरने में समय खत्म हो जाए, लेकिन उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि OMR शीट यदि सही ढंग से नहीं भरोगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा, आपका पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे ही एडमिट कार्ड देखोगे, एडमिट कार्ड पे सारी डिटेल्स होगी। ठीक है, उसके बाद से आपका विषय कोड होगा, जो भी विषय कोड आपका है वो विषय कोड आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे विषय कोड आपको लिखा गया है। ठीक है, विषय कोड क्या होगा, क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विषय कोड लिखा गया होगा। जैसे कि साइंस का विषय कोड 112 होता है, सोशल साइंस का 111 होता है, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा गया होगा, या फिर आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा गया होगा, उससे मिला लेना। एक बात ध्यान रखना कि भले ही आपको कोई भी मीनिंग भी याद हो, अपना नाम भी याद हो, लेकिन एक बार अपने एडमिट कार्ड से मैच जरूर करना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके एडमिट कार्ड में उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं है, चांस बहुत कम होता है, लेकिन आपको एक सावधानी रखनी है वहाँ पे कि गड़बड़ ना हो जाए। अगली बात, यहाँ पे किस पाली में आपका एग्जाम हो रहा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है या सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आपको विषय देखने को मिलेगा कि आपकी किस विषय की आप परीक्षा आप उस दिन देने वाले हो, उसी विषय का वो मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखा गया परीक्षा की तिथि कि किस डेट का आपका एग्जाम हो रहा है। जैसे साइंस सब्जेक्ट का मैंने कहा कि आपको साइंस के सब्जेक्ट को लेकर के समझाएंगे आपको, तो साइंस सब्जेक्ट किस दिन होने वाली है वो चीज़ सब कुछ वहाँ पे लिखा गया होगा। यदि जो चीज़ भी नहीं लिखी गई है उसे आप लिख लेना। अक्सर सारी चीज़ें अब लिख करके आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, प्लीज़ एक बार शेयर करना, बने रहना मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं समझाएगा, और यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक बार शेयर करना फटाफट से। अब देखो, महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है, यहाँ पे 8वें नंबर पे लिखा हुआ होगा कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। अब देखो, प्रश्न पत्र क्रमांक क्या होती है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि राइट क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर। अब देखो, आपका क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो क्रमांक है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, मैंने क्या कहा कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। भले ही क्वेश्चन एक होगा लेकिन उसका नंबरिंग अलग होगा, तो आपको सबसे पहला प्राथमिकता यही है कि आप लोग अपना वाला ही सीरियल नंबर जो है, क्रमांक, वही आपको भरनी है। वो कहाँ पे मिलेगी, ध्यान से देखना, इसको मैं जूमिंग कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे मिलेगा एक ऐसे बड़े लेटर में। इस चीज को यहाँ पे आपको क्या करना, फटाफट से लिख देना। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, फटाफट से आपको क्या करना, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, वो भी जो है आपका पेन जो है होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, 36 2 9 4 जो भी है, 3 2 1 जो भी है, आप यहाँ पे लिख दोगे जो भी आपका बुकलेट नंबर हो। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिख के समझा दिया। सही बात है। चलो अब आगे अगला कंडीशन, ये सारी चीजें जब मैच कर लोगे, सारी चीजें जब हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन आपको OMR जो सीट मिलेगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे मोड़ देते हैं, फोल्डिंग कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंडीशन करते हैं। भाई साहब इस बात को ध्यान रखना, मोड़ना ओढ़ना नहीं है, कहीं पे कटिंग नहीं करना है, क्योंकि जब मोड़ोगे ना तो क्योंकि कोई इंसान नहीं चेक करता, आपको कंप्यूटर चेक करता है, और उसको चाहिए पूरी फ्रेश, है ना। अगर कटा फटा होगा, मान लो सही किए होगे और उस पर वो, तो उसको रिसीव नहीं करेगा, मार्क्स नहीं जोड़ेगा। और एक नंबर के लिए आपको ही पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, और मैं आपको एक नंबर के लिए कितनी मेहनत आपको कराता हूं, मैं कितनी मेहनत करके आपको लेके आता हूं। तो एक नंबर ऐसा ना हो कि आपकी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलो अगली बात, यहां पे ध्यान से आगे सुनना, क्या करना होगा, यहां परीक्षा केंद्र का नाम, आप किस परीक्षा केंद्र पे बैठे हुए हो, कहां पे, उसका केंद्र का नाम आपको लिखना है। ये चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड पे ये डिटेल्स लिखी गई होगी। तो इस डिटेल्स को मेरे बाबू
आपको क्या करना, देख के लिखना एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को, ठीक है, उस चीज को यहां पे जरूर लिख देना, सही बात है। दूसरा यहां पे लिखा गया है कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहां पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, तो आपको यहां पे अपना फुल सिग्नेचर करना होगा जैसे आप लोग अपना सिग्नेचर करते हो, सही बात है। जैसा भी आप किए हो फॉर्म भरते वक्त याद कर लेना, एडमिट कार्ड जब आया था उसमें भी आप वही सिग्नेचर कर, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सिग्नेचर कर देना, ठीक बात है। चलो यहाँ पे वीक्षक जो होंगे उसमें अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि जो आपका एग्जाम उसमें ले रहे होंगे, एक हॉल में लगभग 3 शिक्षक रहते हैं। अब तीनों शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक यहाँ पे वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे, वो सारे डिटेल्स मिला करके करेंगे। दूसरी बात कि ओएमआर शीट में कट पिट नहीं करनी है, काटना नहीं है, इतनी सावधानी से भरना है कि एक बार में उस चीज को लिख दे, ऐसा ना गलती हो गया काट दिए फिर लिख दिए, भाई एक सबसे गलती काम है, ठीक है, इसको नहीं करना क्योंकि यही तो आपका रिजल्ट बनाएगा। चलो अब यहाँ पे इस बक्स में जो है ना मोहर वगैरह लगा होगा रहेगा, कदापि जिस ओएमआर शीट पे मोहर नहीं लगा होगा उसको मोहर को लगवा लेना, ऐसा ना हो कि छूट गया हो, बिना मोहर का एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या होता है, ये आपका होता है ओएमआर शीट के आगे की प्रक्रिया जिसमें आप लोग अपना आंसर लिखोगे। लेकिन आंसर लिखने के पहले यहां पे देखो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उसी सेट कोड के गोले को नीले या काले बाल पेन से भरा करें। कहने का मतलब हो गया, मैं स्टार्टिंग में बताया कि जो भी देखो यहाँ पे डी है ना, तो डी सेट कोड है, तो डी सेट कोड इसमें से चूज करके भरना है। सबसे पहले करना क्या है मेरे बाबू, आपको करना है यहाँ पे जैसे ये डी है तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे डी लिख देना है, ठीक है, बहुत ही सुंदर से कैपिटल में डी लिखना, बहुत बच्चे स्मॉल में लिख देते हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। डी लिखने के साथ साथ यहाँ पे डी के सामने आपको इसे जो है ना अच्छे तरीके से गोला करना है। गोला करते वक्त ये ध्यान रहनी चाहिए कि गोला में से पेन का जो स्याही है वो बाहर ना चला जाए, यानी कि गोले पूरे अच्छी तरीके से भरा होना चाहिए। गाढ़ा भरना है आपको, गाढ़ा का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर भर दिए छोड़ दिए, नहीं, पूरी तरीके से उसको अच्छे से रंगना है और रंगने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि समय बड़ा कम मिलेगा आपको। देखो इतने ही समझाने में कितना टाइम लग रहा है ना, अब इसको आपको करना होगा, उसमें पेपर भी करना होगा, ऑब्जेक्टिव भी करना होगा, सब्जेक्टिव भी करना होगा, तो प्रैक्टिस करना। डरा नहीं रहे हैं, आपको ये सतर्क कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो आसान हो जाएगा, सही बात है। चलो ये डी मैंने कर दिया, ये चीज आप कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद से अब यहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना। अब इसमें कैसे करना भाई, देखो यहां से 1 से लेकर के साइंस में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th में, है ना। अगर आप इंटर के छात्र हैं तो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मान लो इसमें 100, इसमें को देखो 100 आएगा, आपको गोला हर एक पेपर में 100 ही देगा। अब 100 में से मान लो कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको पता है और पहले का आंसर मान लो कि पेपर उल्टे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है, इस बात को गौर करके ध्यान से देखना मेरे बाबू, ठीक है। चलो अब इसमें क्या मान लो कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको पता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मान लो कि सी है, तो सबसे पहले देखो पहला प्रश्न, पहले के सामने वाले में सी को ऐसे गोला लगाना है। लेकिन मैं आपको बहुत ही सटीक तरीका बताता हूं, देखो कैसे गोला लगा रहे हो, है ना, एक भी चीज बाहर नहीं जा रहा है ना ही अंदर छूट रहा है, ऐसे गोला लगाना है। मैं एक बहुत ही आसान और यूनिक तरीका बताता हूं जिससे कि ओएमआर शीट गड़बड़ ना हो। कई बार ऐसा होता है बाबू कि इतना ये ज्यादा दिखता है कि जाते हो लगाने के लिए 3 का बी, लेकिन वो 4 में लग गया होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले उसमें पॉइंट देकर के छोटा सा निशान लगा देना है, ठीक है। पहले निशान लगा दो, पहले गोला मत करना, मेरा मानो राय। तो कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि तुम्हें 1 का आंसर सी नंबर पता है, तो सी को पहले गोला मत लगाओ, पहले इसमें टिक कर दो, ठीक है। 2 का आपको ए पता है, ए में टिक कर दो। 3 का नहीं पता है, 4 का नहीं पता है, 5 का पता है, डी होगा तो डी पे टिक कर दो, ठीक है। 6 का आपको पता है कि ए नंबर होगा तो ए पे कर दो। 7 का बी नंबर होगा तो बी पे कर दो। 8 का आपका ए नंबर होगा, ए पे कर दो। 9 का सी नंबर होगा, आपको सी नंबर कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। जितने क्वेश्चन है उसे बना डालो, सही बात है। अब इससे फायदा ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे कि आंसर पता नहीं होता है और हम लोग टिक गोला लगा दिए होते हैं तो उसे काट नहीं सकते हैं, और इसमें टिक रहेगा तो छोटा सा माइनर सा टिक है वो सब ऐसा ही रिजेक्ट कर देगा, भाई इसे मानेगा नहीं। लेकिन उसके बाद वाले गोले को यदि गाढ़े रंग दिए होगे, मान लो सपोज दैट, देखो ध्यान से क्या समझा, ऐसे टिक करके छोड़ना नहीं है,
छोड़ना नहीं, इसे गोला तो लगाना है। जैसे ये सब कुछ लगा लेना, 80 में 40 क्वेश्चन कर लेना, तब प्यार से बैठना और प्यार से इसे गोला लगाते चले जाना। अब उस समय तो आपको क्वेश्चन पेपर देखना नहीं होगा, नहीं तो दो जगह दिमाग लगाओगे, दो जगह आंख करोगे तो पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा पहले इसे गोला कर लो सारी के सारी जगह। देखो गोला कर दोगे, अब इसे गोला कर देना, ठीक है। गोला करने से पहले एक बार आंसर जांच कर लेना कि जो आप टिक किए हो क्या वो सही है। अब इस तरीके से आपको पूरी तरीके से इसके बाबू भरना है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक बात कही आपसे कि ऐसा कई बार होता है कि हम जो है आंसर करते हैं, ठीक है, लेकिन बाय द वे मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक ये हो जाती है कि भाई आंसर ए की जगह वो बी होना चाहिए था, ठीक है, आंसर बी की जगह ए की जगह बी होना चाहिए था। तो मान लो ए में आप टिक कर दिए हो, ठीक है, तब तो सही बात है भाई, बी को आप अच्छे से गोला लगा दोगे तो वो कंप्यूटर आपका रिसीव कर लेगा आंसर। लेकिन अगर आप जो है ना पहले ही इसे गोला लगा दोगे, टिक करने की जगह आप ए पे गोला कर दिए, सही बात है, गाढ़ा कर दिए, और बी नंबर पे आप गए भाई कि अब लो, अब देखे किसी से पूछे या फिर अब पता चल गया, आपको बाद में याद आ गया कि लो इसका आंसर ए नहीं होता यार बी होता, अब तो गोला कर दिए हो, आपको आंसर पता हो चाहे नहीं हो, नंबर तो कट गया आपका। यदि तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा आपको तरीका बताया कि सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट कर लो ना भाई कि यही होगा, हो सकता है अगर बदलना हो तो उस समय भी बदले जा सकते हैं, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका 60 और 40% का चांस होगा। 60-40 का मतलब आपका 60% यह संभावना होगा कि उसका अंक मिल भी सकता है और 40% संभावना होगा कि इसका आंसर नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर गोला कर दिए होगा तो 100 का 100% श्योर हो गया आपके आंसर, आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर 60 और 40 चल रही है, 70 और 30 चल रही है, तो हम तो वही काम करेंगे ना। तो ये एक मेरा तरीका है, जहां तक मुझे पता है मैं इस तरीके से करता हूं, बच्चों को बताता हूं ताकि वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इस तरीके से कर लेना, पहले टिक कर लेना, और बदलना भी चाहते हो ना उसको वैसे ही काट पीट तब मत करना, वैसे ही छोड़ देना। और मान लो कि बी पे पहले टिक किए हो और पता चला ना भाई इसका आंसर सी होगा, तो सी वाले को अच्छे से गोला कर देना, क्योंकि गोला जिस भी गोले को करोगे अच्छे से भरोगे, काउंट तो वही होगा ना, काउंट वही होगा, अन्यथा सब कुछ वो छोड़ देगा कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर को समझना है तो कंप्यूटर को समझाना है तो उसको गाढ़ा रंगना होगा, ठीक है। तो इस बात को बताओ, ये अच्छा सा तरीका हमने बताया आपको जिससे 1 नंबर मिल जाएगा। समझो 1 नंबर कितना कीमती है कि यदि 1 नंबर किसी का कम आ गया 300 में तो सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। मान लो 300 आने, अगर 1 नंबर आ जाता तो 300 हो जाता, तो फर्स्ट डिवीजन हो जाता। मान लो कोई बच्चा जो है टॉप स्टेट रैंक 1 लाने वाला और 1 नंबर गड़बड़ हो गया तो सेकंड रैंक पे आ गया। सेकंड रैंक का वैल्यू जानते हो कितना होता है, फर्स्ट से तुरंत कम हो जाता है। हालांकि मानने के लिए तो भाई साहब सेकंड स्टेट टॉपर बहुत होता है, लेकिन एक आप समझ सकते हो, ठीक है मैं क्या कह रहा हूं। तो एक एक नंबर बड़ी ध्यान देना आपको। तो इस तरीके से गोला करना। देखो इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन बड़ा परफेक्ट मिलेगा आपको, सही बात है। चलो अब ये मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारी जानकारी पता हो होगी कैसे करनी है, ठीक है। इसका पीडीएफ ले लेना, और ये भी बताएंगे क्लास का पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है कैसे मिलेगी बाबू। दूसरा आपको एक सीट मिलेगा, और ये ओएमआर सीट जो मिलेगा आपको ये टीचर लेके आएंगे, आपको दिया नहीं जाएगा। एक बच्चे के बाद एक मिलेगा, ठीक है। और ये जो ओएमआर सीट होगा इस पे भी आपका फोटो रहेगा, सब कुछ रहेगा, यहाँ पे सारा का सारा आपका डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स जो है ना वो दी गई होगी, हर चीज डिटेल्स यहाँ पे दी गई होगी। इसमें आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें करना क्या है, ये आपका होता है अटेंडेंस सीट, यानी आपकी उपस्थिति पत्रक, उपस्थिति पर का यानी कि आप परीक्षा देने आए हो। अब इसमें बहुत ही सावधानी से भरना है। अब इसमें क्या क्या भरना है, देखो सबसे पहले यहां देखो इसमें 2 कलम दिया गया, ये भी और इस कलम को दिया गया है ये भी, और इसमें पेन कटिंग का निशान लगाया गया है। तो एक जगह रह जाएगा और एक दूसरे जगह लगा करके भेजा जाएगा, वो इसलिए इस 2 को दिया गया। तो दोनों को भरना होगा। इसमें लिखा भी है दोनों कॉलम को परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। क्या भरना है, जैसे मान लो यहाँ पे अब देखो लिखा हुआ रहेगा, आपके हिंदी का पेपर होगा उस दिन हिंदी का ओएमआर संख्या भरना है। जिस दिन मैथ का होगा उस दिन मैथ का ओएमआर, हर प्रत्येक दिन ओएमआर सीट का नंबरिंग चेंज होगा। अब इसमें क्या है कि जो आपको सबसे पहले वाला मिला, जैसे यहाँ पे समझो, जैसे मैंने साइंस का समझा रहा हूं, तो साइंस देखो कहाँ है, साइंस मेरे बाबू यहाँ पे है, ठीक है। तो साइंस का यहाँ पे ओएमआर संख्या भरना। अब ओएमआर संख्या क्या है, ओएमआर सीट में सबसे पहले तो क्वेश्चन का सीरियल नंबर, बुकलेट नंबर भरना है जो है, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसमें इस वाले में कह रहा है कि आप ना ओएमआर सीट नंबर भरो। अब ये ओएमआर सीट नंबर मिलेगा कहां, तो बाबू ओएमआर सीट नंबर यही देखो ध्यान से, इस वाले से देखो ओएमआर नंबर है, ओएमआर नंबर, तो ये वाला नंबर वहां पे डालना होगा, ठीक है, जो टीचर आपको लेके आएंगे दूसरा ओएमआर सीट, सही बात है।
तो इसको समझना, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे उत्तर पुस्तिका, अब उत्तर पुस्तिका का मतलब क्या भाई, जो आपका ये मिलेगा, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा फटाफट से कि वो क्या चीज होता है उत्तर पुस्तिका, यानी कि जो आंसर शीट आपको मिलेगा। चलो ये आपका होगा भाई मेरे आंसर शीट, देखो मैं सब कुछ लेके आया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट यानी कि कॉपी, आंसर शीट का मतलब क्या है, जो कॉपी आपको मिलेगा, ठीक है, लगभग 21 पेज का आपको कॉपी मिलेगा। तो इस पे ध्यान से देखोगे बाबू, तो यहां पे देखो इस पे लिखा गया है आंसर शीट, देखो ध्यान से, यहां पे नंबरिंग है, सही है, ये नंबरिंग बारकोड के जैसे लिखा है, उसके नीचे नंबर लिखा है, उस नंबर को सबसे पहले क्या करना, आपको यहां पे भरना है और ओएमआर शीट नंबर को यहां पे भरना है। ओएमआर शीट कहां मिलेगा, उत्तर पुस्तिका कहां मिलेगा, ये भी मैंने दिखा दिया। क्वेश्चन पेपर का बुकलेट नंबर कहां मिलेगा, वो भी मैंने बता दिया, सही बात है। उसके बाद देन परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अब यहां पे अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो बाबू वैसे आप लोग सिग्नेचर कर देना। यहां पे जो आपके शिक्षक होंगे वो अपना यहां पे सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर जरूर करा लेना है टीचर से, कई बार होता है कि मिस्टेक हो जाता है, आगे और पीछे बच्चों का हो गया होता है, आप भूल गए होते हो, तो एक बार चेक जरूर करना। हालांकि एक दिन चेक नहीं है, अगले दिन भी यही सीट आएगा, अगले दिन भी आप चेक कर लेना, चेक जरूर करना, ठीक है। चलो, और जो भी आपका ये चीज होगा ना, ओएमआर नंबर, उत्तर पुस्तिका, प्रत्येक दिन का एक बार अगर लिख के लेके चले आते हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जब पेंडिंग होगी ना तो मैं उस समय कुछ कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट का होगा, ये अच्छी बात है आपके लिए कि इसे नोट कर लेना, जो भी मिलेगा ना आपको ओएमआर शीट नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये जो नंबर जो भर रहे हो यहाँ पे, इसको आप लिख लेना कहीं, ठीक है, लिख करके रख लेना, ताकि आने वाले समय में यदि आपके रिजल्ट में कुछ ऐसा होता है तो मैं आपसे आपका रिजल्ट को दिलाने में, कुछ करने में, उसमें हमें अपना भूमिका निभा सकता हूं मैं, या फिर आपके लिए कुछ कर सकता हूं, सही बात है। हालांकि बोर्ड तो कहता है लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बस कह रहा हूं कि भाई लिख लोगे तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और उसी तरीके से यहां पे भी भरना। अब इसमें क्या भरना है, देखो यहां तो आपको ओएमआर शीट, उसमें उसके बाद से उत्तर पुस्तिका का क्रमांक नंबर, ये नंबर भरना, लेकिन इसमें भरना है कि आपको कौन सा सेट कोड मिला है। जैसे साइंस में फिर से भरना है कि मुझे साइंस का मैं दे रहा हूं, तो साइंस में मुझे डी सेट कोड मिला है, तो यहां पे डी को गोला लगाना है और यहां पे डी को लिख देना है, सही बात है। प्रत्येक दिन करना है, साइंस की जगह साइंस पे, हिंदी की जगह हिंदी पे, इंग्लिश की जगह इंग्लिश पे, मैथ्स की जगह मैथ्स पे, ठीक है। और उसके बाद से फिर से आपको सिग्नेचर करना उसी के सामने, ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर फटाफट से कर दोगे, सही बात है, ये चीज कर दोगे। दूसरी चीज यहाँ पे जरूर गोला लगाना कि आप क्या हो, क्या आप उपस्थित हो, अनुपस्थित हो या फिर निष्कासित हो। तो कभी भी निष्कासित पे या फिर अनुपस्थित पे टिक मत करना। अगर अनुपस्थित पे टिक करोगे तो समझो कि आप एब्सेंट हो, यानी परीक्षा नहीं दे रहे हो, भले इन डिटेल्स भरा गया है। और निष्कासित का मतलब होगा कि आप परीक्षा से निकाल दिए गए हो। तो यदि ऐसा चीज पे गोला लगाए तो समझो कि आने वाले अगले 3 साल तक आप पेपर नहीं दे सकते हो, है ना। तो ये काम तुम मत कर देना, सही है, क्योंकि ओएमआर शीट एक ही को मिलती है, अब बार बार नहीं मिलेगी, तुम गलती कर दियो फिर सुधारते रह जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर गलती हो जाती है तो व्हाइटनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, पहले बताया गया होता है, इसलिए इसको सावधानी से भरने की जरूरत है। ना ब्लेड का यूज किया जाता है, ना ही व्हाइटनर का यूज किया जाता है, ना कटपीट किया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है, सबसे पहले वहां पे प्रिंसिपल जी होंगे, प्रिंसिपल से जाकर के मिलना कि सर मिस्टेक से मेरे से गलती हो चुकी है, आप इसका समाधान निकालिए। वो आपको समाधान निकाल देंगे, वो अपने पैड पे लिख देंगे, या वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो जो लिख देंगे उनका मान्य होगा। अन्यथा आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं गलती हो गया तो हम अपने मन से सोचो कि ना मैं रगड़ देता हूं, मैं व्हाइटनर लगा देता हूं, सही हो जाएगा, नहीं, मत करना ऐसा। प्रिंसिपल से जरूर मिलना, किसी टीचर से मत मिलना, भले आपके स्कूल का ये रूम में टीचर होंगे, उनसे बातें मत करना ज्यादातर, क्योंकि वो टीचर ज्यादातर उन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत सारे टीचर ऐसे चले जाते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना, उपस्थिति है ना, आपके प्रेजेंट हो उसमें गोला लगाना है। जैसे मान लो कि साइंस के दिन, तो साइंस के दिन के साइंस की जगह आपको उपस्थिति लगाना है। अगर इतना कर दोगे ना तो आपके रिजल्ट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, उसकी जिम्मेवारी और गारंटी हम लेते हैं, है ना। कुछ भी होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत होना। एक और ओएमआर शीट मिलेगा। अब देखो पेपर में कितना समय आपका वेस्ट होता है, इससे टाइमिंग तो पहले ही जैसा,
क्वेश्चन का नंबरिंग भी डबल हो गया है और OMR सीट इतना भराया जाता है, बार बार टीचर आ जाते हैं आपके सामने। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई मेरे कि आप डिस्टर्ब होगे, टाइम लगेगा, और जब सारी चीजें पता रहेगा ना तो 10 मिनट का काम आप सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें समझने में लग जाएगा उस दिन। तो पता चलेगा आपको, मैं अब मान लो मैथ्स बना रहे हो, मैथ्स में तो टाइम ऐसे ही कहते हो सर कम मिल जाता है, तो समझो कि 3 घंटे का जो पेपर होता है ना, 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, और उसमें क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पढ़ते पढ़ते टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता, एग्जाम में कभी टाइम में पता नहीं चलता है। और 3 घंटे का जो समय मिलता है ना, वो समय में कम से कम समझो कि लगभग 40 मिनट तक आपका बर्बाद हो जाता है OMR सीट भरने में, सिग्नेचर करने में, पलटने में, ये सारी चीजें में। तो 30 से 40 मिनट यानी आधे घंटे से 45 मिनट तक आपका बर्बाद हो जाता है। और इसको यदि पता होगा ना तो आपको क्या करना है कि भाई प्रैक्टिस कर लोगे तो इसे सिर्फ आप 10 मिनट के अंदर में सारी प्रक्रिया डेली कर दोगे। यार काम डेली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक दिन कर दिए हो गया, नहीं, रोज करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखो पढ़ने से ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ रहे हो, आप पता चले पढ़ते पढ़ते अंतिम में यही चौपट हो गया आपका, सारा का सारा खत्म हो गया। तो ये चीजें तो कभी भी गड़बड़ और इसमें नहीं करना, इसका प्रैक्टिस कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अभी बता दिया। अभी मैं क्यों बता रहा हूं भाई, सी जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी है आपको। मुझे एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं आज बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाए। और यही बच्चे आएंगे और वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, उनको क्या खाक पता चलेगा क्या चीज होता है, और यही चीज के लिए बार बार ढूंढते रहेंगे, और इतनी सटीक तरीके से कौन बताएगा आपको, तुम ही बताओ प्लीज, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दो सारे बच्चों के पास, क्योंकि आप जैसे बांटोगे ना शिक्षा तो घटती नहीं है यार, बांटो, बांटने जितना बांटना है बांटो, है ना। शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, स्टेटस लगा दो, सब जगह स्टेटस लगा लो, टेलीग्राम पे भेज दो, हर एक बच्चों के पास भेज दो, पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दो कि भाई देख लो जरूर एक बार, बहुत ही सुंदर सी बात है इस चीज को, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यहां पे भी फोटो रहेगा, इसमें भी भरनी है। इसमें कैसे भरनी है इसे ध्यान से सुनो। यहां पे जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा वो लिखा गया होगा, डेट भी आपको लिखा गया होगा पहले से, ठीक है, आपको लिखना नहीं है। यहां पे आपको सबसे पहले सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, जो भी आप सिग्नेचर करते हो आप सिग्नेचर कर देना। अगली बात, यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, फिर से आपको क्वेश्चन का नंबर देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन का नंबर यहां दिखेगा, इसको यहां पे क्या करना है, यहां पे सबसे पहले भरना है। भरने के साथ साथ जैसे मान लो इसमें लिखा गया है, मैं दिखा देता हूं, 0 1 3 6 2 9 4 ऐसा लिखा गया, ठीक है। एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझ रहा हूं, इसमें भी अगर आप ज्यादा है तो आप ऐसे लिख सकते हो एज एग्जाम्पल। तो करना क्या है आपको कि 0 है ना इसके, तो इस 0 के सामने ही 0 वाले को गोला लगाना है, इस बात को ध्यान देना। दूसरे वाले बक्स में यदि आप तुम 1 भरे हो तो 1 के सामने वाले में 1 को गोला करना, तीसरा वाले में 3 के सामने वाले में गोला करना। ऐसा नहीं कि इसमें 0 1 3 2 तो कर दिए इसी में, एक गोला इन्होंने खत्म हो गया, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ध्यान से क्या करना, 0 के सामने वाले में 0 को, 1 के सामने वाले में 1 को, 3 के सामने वाले 3 को, इसमें 6 है तो देखो 6 कहाँ है, यहाँ है, तो आपको यहाँ गोला लगाना है। यहाँ 2 है तो 2 इसमें इसके सामने लगाना है, ये 9 है तो 9 इसके सामने लगाना है, ये 4 है 4 इसके सामने लगाना है। सही बात है, तो ऐसे आपको लगाना होगा। बताओ ये कितना मजा आ रहा है, बताओ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में। एक बार बताना वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करना जरूर, क्योंकि मुझे ऊर्जा मिलेगी, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और अच्छा आपके लिए कर सकूंगा। इसके साथ साथ जो टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो जरूर मुझसे नीचे कमेंट कर देना। अगली बात की, फिर इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको भर देना भाई मेरे, ये अब इसमें जो है ना वो वीक्षक भरेंगे, यानी कि आपके टीचर भरेंगे कि आप उपस्थित हो, अनुपस्थित हो या निष्कासित कर दिए हो, यानी कि एक्सपेल्ड कर दिए गए हो, है ना, बाहर कर दिए गए परीक्षा से, तो आप उपस्थित ही यहाँ पे भरेंगे टीचर, आप रहोगे तो उपस्थित पे आप आपको गोला लगवा लेना, या लगा भी दोगे तो ऐसे चलता है भाई। चलो, उसके बाद से यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर, जो अगर आपको नहीं लिखा गया होगा, वैसे तो लिखा हुआ मिलेगा, नहीं लिखा गया हो तो आप लिख लेना, ठीक है, सही बात है। अब चलो, अब यहाँ पे जो बक्स दिया गया इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सही बात है। जहां पे लिखेगा कि कृपया इस बक्स को कुछ ना भरें, प्लीज डू नॉट राइट इन द बॉक्स, तो आपको उसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको वैसे ही रहने देना है, सही बात है। अब अगली पॉइंट इसमें आती है, ये देखो कितना टाइम लगेगा आपका, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई प्रैक्टिस जरूर करना। अगला पॉइंट ये होगा
कि आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होंगे उसका अलग अलग बॉक्स बना गया होगा। देखो जैसे यहां से लेकर के ध्यान से यदि देखोगे तो यहां से लेकर के पूरे नीचे तक यहां तक ये मैथमेटिक्स का है, ये जो बक्स ये बना गया है ये आपकी हिंदी का है, ये बक्स बना गया आपके सोशल साइंस का, ये आपका साइंस का। ऐसा ही सारे सब्जेक्ट का मिलेगा देखने को। तो आपका साइंस एग्जाम दे रहे हो साइंस का, तो साइंस वाली चीज में अब आना है, अब उसका क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भरना है इसमें, ठीक है। और यहां वही चीजें मैं बताया, और यहां पे आपको सिग्नेचर कर देना है। जो चीजें मैंने आपको बताया कि जैसे आप सिग्नेचर किए थे सब जगह एक ही समान सिग्नेचर करना, नहीं तो आपको साबित करना पड़ जाएगा कि आप ही परीक्षा दे रहे हो। कई बार होता है ना, पकड़े जाते हैं बच्चे के किसी के नाम पे दूसरा कोई पेपर भी देने चला जाता है, वो पकड़ा जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना, हमेशा वही करना है जो आपको सही है और सही ही करना है। अभी उपस्थित है, उपस्थिति में आपको टिक कर देना है, ठीक है। नीचे आपको वीक्षक के जगह आपको सिग्नेचर करा देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके 3 OMR सीट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि तीनों OMR सीट को भरने में कोई समस्या है? नहीं है। अब आप खुद समझो कि मेरे भाई इतना काम रोज करना होगा, तो इसका मतलब हो गया कि आधे घंटे, तो मंटू सर ने सही कहा कि आधे घंटे से 40-45 मिनट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपका फायदा होगा, है ना। तो इसलिए मैं सतर्क कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आइए हम लोग बताते हैं, और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप नीचे कमेंट कर देना। अब जाइए जानते हैं कि जो क्लास का PDF है, जो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, जो क्वेश्चन बैंक है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, जहां से टेस्ट दोगे वो कैसे, वो कहां मिलेगा, आओ उसे समझते हैं। और एक बार शेयर कर दो फटाफट से जल्दी। तो आप सभी को PDF के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या है, कैसे आपको ई-बुक भी मिलेगा, यानी कि आपकी पूरी किताब भी मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, जो आप मार्केट से खरीदते हो उसे खरीदना नहीं पड़ेगा। आपका मॉडल पेपर कैसे मिलेगा और डेली क्लास का PDF कैसे मिलेगा उसे समझ लो, क्योंकि आप सभी का कंप्लेन था सर मिल नहीं रहा है और मैंने दे दिया है आपको। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहले प्ले स्टोर पे चले जाना। प्ले स्टोर पे इस तरीके से जाते हो ना, ये दिख रहा है ना प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर पे जाना, उसके सर्च बार होगा, उसमें बाबू सर्च करना है मंटू सर। क्या सर्च करना है? मंटू सर। जैसे मंटू सर सर्च करोगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, या फिर मेरे फोटो पे या फिर मेरे नाम पे मंटू सर पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखाएगा कि इस पे लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसे इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। ये कितने MB का है और कितने बच्चे रेटिंग दिए, देखो 4.7 का रेटिंग है, ठीक है, और बहुत अच्छा रेटिंग है। आप लोग भी रेटिंग करना, सबसे पहले इसे इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। कैसे रेटिंग करना है, रेट करने का मतलब कमेंट करके बताओ कि 5 रेटिंग में है, बहुत सुंदर ऐप है या कैसी है। अब यहाँ पे देखो ये कंटेंट के लिए बना गया। वैसे तो हमारा पहले ऐप जो है विद्याकुल का है, तो विद्याकुल का है नहीं, उसे आप इंस्टॉल कर करना। ये सिर्फ आपको PDF, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए है, मैंने बनाई है ताकि आपको समस्या ना हो, आपका कंप्लेन ना आए, ठीक है, आप दिक्कत ना कर पाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है, वो भी क्यूज के फॉर्मेट पे। आप चेक जरूर करना। या आपके सब्जेक्टिव मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, वो अभी आपकी बुक की। यहाँ पे पिछले 5 से 10 सालों का मॉडल पेपर मिलेगा, 5-5 सेट मिलेगा, और ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा मेरे अलावा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज को, तुम ढूंढ के देख लेना। यहाँ पे आपके क्या मिलेगा, बुक, सीधे डायरेक्ट बुक मिलेगा, उससे आप यहाँ पे क्लिक करके आप सारी बुक को भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। जो बच्चे पहले से इसे इंस्टॉल किए हुए हैं और आप सर्च करोगे तो आप में अपडेट दिखेगा, तो आप अपडेट पे क्लिक कर लेना। सही बात है, यहाँ तक समझ लेना। बहुत सारे बच्चे इंस्टॉल कर लिए, वो अपडेट आया है, क्योंकि मैं नया नया फीचर डालते रहता हूँ ताकि आपको सुविधा हो सके, तो उसे अपडेट कर लेना। टेस्ट देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, है ना। जैसे जैसे टेस्ट होगा वैसे वैसे लिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आपको परेशानी होनी। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो आपकी बुक की, जो मैं पढ़ाता हूँ ना, क्वेश्चन बैंक हूबहू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात है भाई मेरे कि यहाँ पे जो है ना आपकी जो नोट्स, जो डेली आप कहते हो कि सर मुझे PDF नोट्स नहीं मिलती है, मैं नहीं देख पाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही इस पे टैब पे क्लिक करोगे, खट देना, तो खटाखट जो है ना कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ध्यान से समझना, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पे जो भी डेट का, जिस डेट का आपके टीचर्स पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन का PDF आने में हो सकता है 2 घंटा 4 घंटा लेट हो जाए, लेकिन PDF मिलेगा जरूर। इसे आकर के बार बार चेक करते रहना जरूर, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी आपको PDF मिले ना मिले, अपलोड कर दिया गया, क्या किया गया, उसकी जानकारी आपको हमारे WhatsApp पे दे दी जाएगी। तो WhatsApp पे आप जरूर, और WhatsApp पे फॉलो कर लो। सारे बच्चे जाओ और सर्च करो अपने WhatsApp स्टेटस पे मंटू सर, वो आएगा, वहां से कर लो, या फिर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आप
कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना, इंस्टाग्राम का भी लिंक है और भी बहुत सारे लिंक आपको मिल जाएगा, फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज पे भी कर सकते हो या हर जगह मंटू सर सर्च करके आप जो है ना इस तरीके से कंटेंट आप ले सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसके अलावा बताओ भाई, मैं इतना करने के बाद मैं और क्या करूं? जो कहोगे वो आपके लिए मैं हाजिर हूं लेकर के, तो आप मुझे बताना सिर्फ, लेकिन आपके पढ़ाई में कहीं बाधा ना आ जाए, कहीं कमी ना आ जाए, उसके लिए दिन रात एक कर दिया हम। ठीक है, तो बने रहो हमारे साथ, समस्या दिक्कत आती रहेंगी उसको दूर करते रहना और पढ़ते रहना, रिजल्ट लेके आना, कमेंट करो कि कैसा क्लास लगा, कैसा वीडियो लगा, सारे के सारे बच्चे जल्दी से इंस्टॉल इसे कर लो। ठीक है, ओके साथियों, लव यू, बाय, टेक केयर।